मेरी एज फेलोज में बहन नहीं है जो कि उनका ख्याल रख सकते हैं। मेरे घर में एक दादो भी हैं जो कि हम पर फुली डिपेंडेंट है। आपने कौन से फील्ड में एडमिशन लिया है? मेरा अकाउंट स्पैम किया आप लोगों ने। मतलब मैं अब देखें, बाहर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल से पढ़ी हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों को, मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली जो है उनको पता है कि मैं पंजाब कॉलेज से, मैं मेरी तरफ से जो आपको कहे इसका स्कोप नहीं है, पहले उसकी क्वालिफिकेशन पूछना, उनसे कहेगा कि क्या आप उस शोबे में है जिसका आप मुझे कह रहे हैं इसका स्कोप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जी बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे थे, क्योंकि कल मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टिकर लगवाया था आस्क मी अ क्वेश्चन वाला, और उसमें जितने सवाल थे वो काफ़ी ज़्यादा एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, और मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे ही कहा था कि मैं लाजमन वीडियो बनाऊंगी इस बारे में, और जिनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, आज मैं उन सबका आंसर दूंगी आप लोगों के लिए डिटेल में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला और सबसे मेजर सवाल सब लोगों ने मेरे से ये पूछा हुआ है कि आप स्टडी के लिए बाहर क्यों नहीं गए, और आपके कजन्स तो स्टडी के लिए बाहर गए हैं तो आप क्यों नहीं गए। असल में बात यह है कि मेरे बहन भाई अभी बहुत छोटे हैं। दूसरी बात है कि मेरे 2 बहन भाई हैं, दोनों ही छोटे हैं और दोनों ही मेरे पेरेंट्स पे फुल्ली डिपेंडेंट हैं हर तरह से, टू अ पॉइंट कि हमें लिटरली समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके पे आपको अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता है। बच्चों को आप अकेले नहीं छोड़ के जा सकते, आपको डर लगता है। मेरी कोई भी मेरी एज फेलोज में बहन नहीं है जो कि उनका ख्याल रख सकते हैं। मेरे घर में एक दादो भी हैं जो कि हम पर फुली डिपेंडेंट है मेरे पेरेंट्स को, मुझे हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, उनकी भी ज़रूरतें देखनी पड़ती हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे हम छोटे बच्चों की देखते हैं। और फिर मेरे पेरेंट्स दोनों, मेरी मदर और फादर दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, फुल टाइम जॉब करते हैं। मेरे पापा सुबह जाते हैं और रात को कोई 8-9 बजे वो घर वापस आते हैं थके हारे हुए। मामा भी सुबह काम करना शुरू करती है और मेरी मामा तो रात तक काम करती रहती हैं, बहन भाइयों को भी बीच में देखती हैं। इसके बीच में इस फैमिली को छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जा सकती, किसी भी तरह से मेरी फैमिली कंडीशंस मुझे ये अलाउ नहीं करती। बाकी और हमें कोई इशू नहीं है, मेरे पेरेंट्स अगर मुझे यहाँ पे पढ़ने दे सकते हैं तो बाहर पढ़ने देने में क्या मसला है। और कोई इस तरह का इशू नहीं है। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को शायद आप पे ट्रस्ट नहीं है या आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरह की कोई बात नहीं है। पेरेंट्स को मेरे पे इतना ट्रस्ट है कि वो मुझे यहाँ पे भी आराम से घूमने देते हैं, पढ़ने देते हैं, वो मुझे मेरी मर्जी करने देते हैं बहुत सारी बातों में, और मुझे इस बात का पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। मैंने अपने लिए ही कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई हैं और मैं उनसे आगे नहीं जाती, और मैंने ये ख्याल भी नहीं रखा कि मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह आइडिया कि मेरे बहन भाई अभी बहुत छोटे हैं, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये था कि आपने एमडी कैट दिया भी था, ठीक है। एक ये कंफ्यूजन थी सबको कि दिया था, क्लियर होना तो बाद में। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था दिया था कि नहीं, दिया था, लेकिन ऑब्वियसली मेरा मेरिट नहीं बना। तो और तीसरी बात है, मेरा रिपीट करने का कोई इरादा नहीं है और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। अब एक और बहुत मजे का सवाल है, वो ये कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। जी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, ये मैं पहले बता रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। मैं प्राइवेसी सेफ्टी रीजंस आप कह लें, मैंने कभी भी जिस करंट इंस्टीट्यूशन में मैं पहले भी पढ़ती थी, जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने नहीं था बताया हुआ कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ, या जब मैं स्कूल में पढ़ती थी हम तभी यूट्यूब पे थे, मैंने तब भी नहीं किसी को भी बताया कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, सेफ्टी रीजंस, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इसमें आपका क्या चला जाएगा, बस मैं नहीं बताना चाहती, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सबको पता है कि मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल से पढ़ी हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों को, मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली जो है उनको पता है कि मैं पंजाब कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट क्लियर किया, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का 4 साल बाद इंशाल्लाह ताला अगर मैं जिंदा रही, मैंने ग्रेजुएट किया, इंशाल्लाह ताला मैं करूंगी अच्छे जीपीए से, तो मैं आप लोगों को लाजमन बताऊंगी कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में गई हूँ। अभी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करें। और सबसे बड़ा सवाल, मैंने आप लोगों ने मेरे से पूछा आपने कौन से फील्ड में एडमिशन लिया है। मेरा अकाउंट स्पैम किया आप लोगों ने। मतलब मैं अब देखें, बात ये अच्छे खासे ज़्यादा सवाल थे और फिर मुझे एलैबोरेट भी करना था कि मैंने क्यों लिया, और अच्छी फील्ड्स भी सबने कहा था सजेस्ट कर, तो इस पर पूरी मैंने आप लोगों को बार बार कहा था यूट्यूब की वीडियो है कि, और यूट्यूब की वीडियो में मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन की फील्ड में, ठीक है। न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में मैंने एडमिशन लिया है। मुझे फील्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी शुरू से, टू अ पॉइंट कि मैंने एक दफ़ा सोचा था कि मेरे पास से 3 मतलब मैं ऑप्शन रखूंगी, या तो मेरा एमडी कैट होगा फर्स्ट जो था मेरा,
या तो मेरा एमडी कैट होगा, या फिर मैं सोच रही थी कि मैं कंप्यूटर पे स्विच कर लूँ, जो कि मेरा ख्याल है मैंने 2 साल नहीं पढ़ा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। रियलिस्टिकली मुझे लगता था कि मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में। और तीसरा, मैंने 4 साल पहले जब मैंने अपना वेट लॉस खुद करना शुरू किया था, मैंने अपनी बॉडी में चेंजेस खुद देखे थे डाइट के कंट्रोल से। तो मैंने सोचा था या तो मैं एक डाइटिशियन बनूंगी या फिर मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनूंगी, ठीक है। और मैंने उस टाइम सोचा था, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आम सी चीज़ है हमारी फैमिली के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाना मिलता है और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। लेकिन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है खाना, लेकिन जिस तरह वो एक बंदे को उसकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में इफेक्ट करती है। आप बीमार होते हैं, आप किस तरह का खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है अलग तरह से। आप सेहतमंद होते हैं, अलग तरह से वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। और खाने की ज्यादती या कमी आपकी बॉडी में बहुत अजीबो गरीब चेंजेस आती है। आपका मेटाबॉलिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है एक बंदे का, ये समझना। और मुझे 4-5 साल लगे ये समझने के लिए कि मेरी बॉडी के लिए क्या हेल्दी है और किस तरह की क्या चीज़ मैं खाऊं मुझे सूट नहीं करती, बिकॉज ऑफ सर्टन मेडिकल कंडीशंस, ठीक है। तो ये चीज़ हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और जिसकी वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ की। और जो भी लोग मुझे कह रहे हैं कि एमबीबीएस के अलावा कोई और साइंस स्टूडेंट्स के लिए फील्ड जो है, अच्छा मैंने न्यूट्रिशन में लिया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ही बैच के इतने ज़्यादा लोगों ने न्यूट्रिशन में ली है एडमिशन। और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने फिजियोथेरेपी में भी एडमिशन लिया है, ठीक है, डीपीटी में। मेरे एचएनडी में कर रही हूँ अभी। बहुत ज़्यादा लोगों ने एफएसटी में भी एडमिशन लिया हुआ है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑप्टोमेट्री है, एनेस्थीसिया में लिया हुआ है, एमआईटी में मेडिकल इमेजिंग एंड रेडियो टेक्नोलॉजी में लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग इंटरेस्ट के मुताबिक। और आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करूंगी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा हुआ है, अब मुझे खातून ने मैसेज किया हुआ था, लड़की थी, उसने कहा कि मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है, मैं मेडिकल का था, मेरा नहीं हुआ। अब सारे कह रहे हैं साल जाया ना करो, लेकिन मैं जिस फील्ड का कहती हूँ वो कहते हैं इसका तो स्कोप ही नहीं है। मेरी तरफ से जो आपको कहे इसका स्कोप नहीं है, पहले उसकी क्वालिफिकेशन पूछना, उनसे कहेगा कि क्या आप उस शोबे में है जिसका आप मुझे कह रहे हैं इसका स्कोप नहीं है। अगर ऐसा नहीं है ना, पहली बात तो ये हर बंदे के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, हर किसी का नसीब एक तरह कॉपी पेस्ट नहीं होता। हो सकता है जिस चीज में एक बंदा कामयाब नहीं हो सकता आप हो जाए। पैसा कमाना एक स्किल है, लोग कुछ ना करके भी पैसा कमा रहे हैं। 12वीं पास भी बहुत पैसा कमा रहे हैं और चौथी फेल भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। पढ़ के पैसा कैसे कमाना है, वो करियर अपॉर्चुनिटीज आपको टीचर्स तक, हमारा पहला दिन जो था उसका पूरा लेक्चर ही इस पे था कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। और दूसरा ये बात कि सब कहते हैं कि डाइटिशियन हो तो बस डाइट प्लान देते हैं, या तो बस एक डाइट प्लान लिख दिया। तो हमारी जो फील्ड है उसकी बहुत वास्ट मतलब है, अपॉर्चुनिटीज उसमें बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ डाइट प्लान तक महदूद नहीं है। और डाइट प्लान को जो सारे बस ऐसे ही डाइट प्लान ये कितना ज़रूरी होता है कुछ लोगों के लिए, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अगर एक शुगर पेशेंट बिला इंतहा मीठा खाना शुरू कर दे तो फिर उनके साथ क्या होगा, ये उनको पता है, ठीक है। और आई होप सो आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो मैंने जवाब दे दी, जो मेन सवाल थे। और बाकी जो छोटे मोटे स्किन केयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, या आप लोग रूम टूर्स मांगते हैं, वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलरली अपडेट करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मामा सामने लगा देंगे, मुक़द्दस56, ठीक है। मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, एक बड़ी बात, आप लिखेंगे तो मेरा अकाउंट वेरीफाई होगा, तो मामा सामने लिख भी देंगी, तो मुझे ज़रूर वहाँ पे फॉलो कीजिएगा मज़ीद कंटेंट के लिए। और इस तरह का कंटेंट मैं लाजमन क्रिएट करती रहूँगी आप लोगों के लिए। होप सो आपकी सारी क्वेरीज जो है वो मैंने सेट कर दी होंगी। और एक आखिरी बार मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको कोई इस तरह का इसका तो स्कोप नहीं है, इसका तो स्कोप नहीं है, इसका तो स्कोप नहीं है, प्लीज़ उनको इतना क्लियर कर दीजिएगा। अगर आप उनसे बदतमीजी नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी हक की बात करें तो हमारी फैमिली में बदतमीजी है, क्या कह लेना है एक बंदे ने कि आपने ये किया, आपको पता हो, ये अगर बदतमीजी है तो बस इतना कह दें मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं अब उस पर कायम रहूंगा या रहूंगी, बस फुल फ्लैज फाइनल। मैं चाहे भिखारी भी बन जाऊँ ना, पढ़ूंगी मैं यही बस। अब भिखारी बनना नहीं है, लेकिन इस पे कायम रहना है। एक काम करें और उस पर कायम रहें, एटलीस्ट वो काम करने की वजह ढूंढें। थैंक यू सो मच ये सारी वीडियो देखने के लिए, इतना सारा ज्ञान सुनने के लिए। ज्ञान आपको मिल रहा है मुफ्त, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अल्लाह हाफिज।